तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 का जो फॉर्म होता है। वैसे तो ITR 3 का फॉर्म है जो अलग अलग केसेस में भरे जाते हैं, लेकिन हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके अंदर अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो उसकी रिटर्न है जो ITR 3 का फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो भी कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर। क्योंकि काफ़ी सारे CA ऑफिस में, एडवोकेट के या टैक्स प्रोफेशनल के ऑफिस में एक कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर है जिसका यूज होता है, तो उसके अंदर ITR 3 का F&O का रिटर्न है वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर आओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी जो पार्टी आपने बना रखी है वो पार्टियों के नाम शो कर जाएंगे। फिर आपको उनका जो फादर नेम है और उनका जो पैन नंबर है और ये सब चीज़ें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। तो उसके बाद में जिस भी पार्टी का आपने रिटर्न है वो प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। तो सबसे पहले आपको उस पार्टी को ओपन कर लेना है। आप उसको कोड से भी सर्च कर सकते हो, नाम से भी सर्च करते हो और पैन नंबर से भी सर्च कर सकते हो। आईडी को ओपन करते ही सॉफ्टवेयर के अंदर पहला इंटरफेस है जो आपको इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उस क्लाइंट का नाम है वो शो कर जाने वाला है। फिर आपने कौन से ईयर की रिटर्न प्रिपेयर करनी है वो आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है, और यहाँ पर उसका पैन नंबर और जो कोड है वो सब कुछ है चीज़ें हैं वो शो हो जाने वाली है। और उसके बाद में आईडी को ओपन करते ही हमारा पहला काम है जो हमें AIS TIS जो फॉर्म है इनकम टैक्स के, उन्हें इंपोर्ट करना होता है। उनके अंदर जो भी डाटा शो कर रहा है वो हमें सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा, F&O का जो टर्नओवर होता है, जो ट्रांजैक्शन होती है, वो AIS TIS के अंदर तो शो करती नहीं है, लेकिन हमें चलकर इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर वो रिटर्न के अंदर दिखानी होती है। तो सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर की सहायता से जो AIS TIS है उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपली आपको PDF के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप PDF के ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी जो प्रोसेसिंग होनी है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये इनकम टैक्स पोर्टल पे हमें ले जाएगा, वहाँ से हमारे जो AIS TIS जो फॉर्म है वो इंपोर्ट कर देने वाला है। तो देख सकते हो दोस्तों, प्रोसेसिंग होनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे ले आया है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक सब यहाँ पर ओपन हो जाने वाली है। ये लॉगिन भी अपने आप करेगा, उसके बाद में AIS TIS फॉर्म को डाउनलोड भी अपने आप करेगा, फिर इंपोर्ट भी अपने आप ही करेगा, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर से कमांड है जो दे दी है। तो देख सकते हो यूज़र ID और पासवर्ड है वो अपने आप ही लग गया है, और इनकम टैक्स प्रोफाइल में हमारा लॉगिन भी ये अपने आप कर दिया है। तो यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो ऊपर शो हो जाएगा। तो देख सकते हो इनकम टैक्स प्रोफाइल में लॉगिन हो चुका है। उसके बाद में जो हमारे AIS TIS के फॉर्म है वो भी ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेने वाला है। तो ये हमें कंप्लाइंस पोर्टल के ऊपर है जो ले आया है। यहाँ से हमारे AIS के जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करेगा और फिर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक ही है जो इंपोर्ट कर देने वाला है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारा TIS है उसको PDF फॉर्म में जो डाउनलोड कर रहा है। तो इनकम टैक्स से हमारे जो AIS TIS फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में ये हमारे सॉफ्टवेयर में देख सकते हो दोस्तों, डाउनलोड सक्सेसफुली लिखा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। इसको आपको सिंपली ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद में ये हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डाटा हमारे AIS TIS के अंदर दिखा रहा था, हमारा सेविंग का ब्याज, हमारा कोई FD का ब्याज या हमारे कोई भी अदर ट्रांजैक्शन कमीशन वगैरह आ रहा था, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पर चेकबॉक्स को इसको टिक करके इसे सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट इन सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर देना है, और इसको आपको सिंपली ओके पर प्रेस कर देना है। और उसके बाद में डाटा इंपोर्ट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाने वाला है, इसको आपको ओके कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों अब हमारा जो काम है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा, जब आप F&O करते हो तो आप किसी ना किसी ब्रोकर से उसे ट्रेड करते हो। मान लो आप अपस्टॉक से किया हो, या आपने एंजल वन से किया हो, या आपने कोई अदर ब्रोकर है उससे किया है। तो इनसे एक हमें टैक्स P&L रिपोर्ट बोल लो, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लो, या P&L अकाउंट बोल लो। तो इस तरह से एक रिपोर्ट है जो हमें उस ब्रोकर से निकालनी होती है, डाउनलोड करनी होती है। वो एक्सेल फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको डाटा कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो हमने इस क्लाइंट की जो ब्रोकर की रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर रखी है, तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल फॉर्मेट के अंदर वो आपको इस तरह की रिपोर्ट है वो आपको दिखाई दे जाने वाली है। वो अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग उनका फॉर्मेट होता है, तो सभी की ब्रोकर की रिपोर्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है। और उसके बाद में दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो क्या क्या होती है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जब भी रिपोर्ट को ओपन करो तो आपको जो अपना फाइनेंशियल ईयर है
वो आपको अच्छे से चेक करना है। आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का डाटा है वो प्रिपेयर कर रहे हो और हमारे पास जो रिपोर्ट है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर की है। फाइनेंशियल ईयर चेक करने के बाद में आपको उसका नाम और पैन नंबर से वेरीफाई कर लेना है। जिस क्लाइंट की आप रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हो उसी की ये रिपोर्ट है। और उसके बाद में सबसे पहले आपको समरी दिखाई देगी। समरी के अंदर आपने अगर F&O किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो वो दिखाई देगा। अगर आपने इक्विटी किया है या आपने इंट्राडे किया है तो वो सारा हमें समरी के अंदर ही दिखाई दे जाने वाला है। उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट शीट के ऊपर चलोगे तो यहाँ पर आपका इक्विटी का पोर्शन है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने इक्विटी में भी किया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किया है, तो वो आपको इक्विटी के अंदर दिखाई दे जाने वाला है। अगर आपने इक्विटी में कुछ नहीं किया तो यहाँ पर आपको जीरो शो कर जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन। F&O बोलो, फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलो, एक ही बात है। जैसे ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया है तो यहाँ पर आपको डाटा है जो शो कर जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया था, आपका नाम, आपका पैन नंबर और आपका फाइनेंशियल ईयर, ये सब चीज़ें शो करेगी। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो नेट लॉस या प्रॉफिट है वो आपको दिखाई दे जाने वाला है। और उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको पता है जब आप ट्रेड करते हो तो उसमें हमारे काफ़ी सारे चार्जेस हैं वो लगते हैं। ब्रोकर होता है, हमारा इंटीग्रेटेड GST होता है और सेबी के फीस हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, स्टाम्प ड्यूटी, इस तरह से काफ़ी चार्जेस हैं। वो सारे आपको इस रिपोर्ट में दिखाई देंगे। इन सब को भी हमें हमारी जब ITR फाइल करते हो तो हमें क्लेम करने होते हैं, ये भी हमें हमारे एक्सपेंस में दिखाने होते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई दे जाने वाली है। जो आपने शेयर खरीदे बेचे थे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और उनकी जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर बाई अमाउंट, सेल अमाउंट और किस तारीख को आपने सेल किए हैं, परचेज किए हैं, वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर आपको क्वांटिटी भी दिखाई दे जाएगी और उनकी आपको सेल वैल्यू भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। तो इस तरह से आप F&O को जो है उसकी रिपोर्ट को अच्छे से समझ सकते हो। और उसके बाद में हम बात करें, अगर आपने कॉमोडिटी में किया है तो कॉमोडिटी के पोर्शन में आना है। अगर आपने इसमें भी कुछ किया हुआ है तो वो आपको दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं किया तो आपको सिंपली जीरो दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में करेंसी वाले में आ जाओ, करेंसी में भी कुछ होगा तो वो आपको डाटा शो कर जाएगा। फिर काफ़ी सारे ब्रोकर होते हैं, उनका लेजर बैलेंस भी दिया होता है, ट्रांजेक्शन भी दिया होता है। तो वो मैंने पहले ही बताया था, सभी ब्रोकर का अपना अपना रूल है, अपने अपने फॉर्मेट है, सबका अलग अलग दिया होता है। तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सर हमारे उस रिपोर्ट में तो ये है, उस रिपोर्ट में ये नहीं, तो इसके अंदर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपको फिर से अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपनी जो सेल अमाउंट है उसका टोटल लगाना है और हमारी जो बाई अमाउंट है उसका टोटल लगाना है। इन दोनों का टोटल निकालने के बाद में आपको इन्हें प्लस माइनस करके इनका डिफरेंस है वो निकाल लेना है, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट में है या लॉस में है। वैसे तो इन्होंने ऊपर ही यहाँ पर आपको दे दिया होता है भी आपका जो ग्रोस लॉस है, ये हमारा जो लॉस दिया हुआ है ये लॉस शो कर जाएगा। और उसके बाद में नेट लॉस, जो हमारे एक्सपेंस लगने के बाद में जो नेट लॉस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाले हैं। लेकिन हमें सिर्फ रिपोर्ट के भरोसे ही नहीं चलना, एक बार आपको खुद से भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। वैसे तो रिपोर्ट सही बनी होती है, ऐसे कभी कोई दिक्कत आई नहीं भी रिपोर्ट में डाटा कुछ और है और आप रिपोर्ट का टोटल करोगे तो उसमें कुछ और आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। फिर भी आपको एक बार समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले सेल का टोटल लगा लेना है और उसके बाद में हमारी जो बाई अमाउंट है इनका टोटल लगा लेना है। तो आपको सिंपली पहले सेल वाले पोर्शन में आ जाना है। तो जैसे ही आप सेल अमाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक्सेल भी चलाना आना चाहिए। अगर आपको एक्सेल नहीं चलाना आता तो आपको एक्सेल सीखना चाहिए, उसके ऊपर भी हमारी वीडियो आ जाएगी, तो उससे भी आप एक्सेल को सीख सकते हो। तो आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ से इसे टोटल लगाना है और उसके बाद में दोस्तों सेल का लगने के बाद में इसी तरह आपको परचेज का जो है टोटल यहाँ पर लगाना है। तो इन दोनों का टोटल लगाने के बाद में आपको डिफरेंस है जो निकाल लेना है। आपको सिंपली इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद में आपको सेल वैल्यू के अंदर से आपको जो परचेज वैल्यू है उसे माइनस कर देना है। जैसे ही आप सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो आपका डिफरेंस है वो अगर माइनस में आया है तो आप लॉस में हो, अगर प्लस में आया है तो आप प्रॉफिट में हो। तो आपको यहाँ पर लॉस के अंदर अमाउंट दिखाई दे दी होगी, इसी को आपको ऊपर क्रॉस वेरीफाई करना है। जो हमें इस रिपोर्ट्स के अंदर ऊपर दिखाई दे रही थी तो उसके अंदर ये वैल्यू है जो मैच कर रही है या नहीं कर रही, तो इसको एक बार आपको मैं चेक करा देता हूँ। तो हमने जो प्लस माइनस करके डाटा निकाला है वो हमें 4,30,637.30 का लॉस दिखाई दे रहा है। ऊपर आने के बाद में एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई इसको कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारा जितना लॉस हमने उसमें प्लस माइनस करके निकाला था उतना ही लॉस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इन सबको जो हमारे ये एक्सपेंस है इन सब का टोटल लगाने के बाद में ये टोटल लॉस है वो आपका यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। इस तरह से डाटा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, इस डाटा को हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर
कंपू सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर कैसे फीड करते हैं, कैसे हम ITR 3 का फॉर्म है जो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपने F&O किया है तो आपको ITR 3 का फॉर्म है जो फिल करना होता है। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में आ जाना है। तो सॉफ्टवेयर में आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन जनरल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक है जो हमारा नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो वो इस तरह से आपको ये इंटरफेस है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, आपकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर हमारा जो काम रहने वाला है। तो सिंपली आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो 3 हेड दिखाई दे रहे हैं, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन फंड और जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये तीनों फंड है। इसके अंदर हमारी बैलेंस शीट का डाटा हमारा जाता है। इसके अंदर हमें बैलेंस शीट को फीड करना होता है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमारा कोई काम नहीं रहता, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको सेल की जो टर्नओवर है वगैरह डालनी होती है, ये भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि F&O के अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस ही दिखाना होता है। उसके बाद में जो हमारे P&L के ये 3 कॉलम दिए हुए हैं, इसके अंदर हमारा प्रॉफिट है या लॉस है उसकी एंट्री होती है। स्पेक्युलेटिव अगर आपने इंट्राडे किया है तो उसकी एंट्री आपको स्पेक्युलेटिव में करनी होती है। तो उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, हमें पहले हमारे प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करनी है। तो आपको पहले वाले P&L के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप प्रॉफिट के अंदर हो तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एनी अदर इनकम, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसके अंदर जो है डाटा यहाँ पर फीड करना होता है। तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अभी हमें मान लो हमारा F&O से प्रॉफिट निकल रहा है, फ्यूचर के अंदर हमारा प्रॉफिट निकल रहा है, तो आपको सिंपली लिख देना है फ्यूचर प्रॉफिट। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपने अपनी या क्लाइंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप ब्रोकर का भी नाम लिख दोगे तो काफ़ी इजी होता है। जैसे आपने मान लो धन से किया है तो आपको धन लिख देना है, और उसके बाद में जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आपको यहाँ पर डाल देना है। लेकिन हमारे इस केस के अंदर हमें F&O के अंदर लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। तो इसके लिए आपको दोस्तों एक बार बाहर आ जाना है, इस एंट्री को आपको डिलीट कर देना है। तो सर आपने प्रॉफिट का तो बता दिया, लेकिन लॉस का कहाँ एंट्री होती है उसको भी बता दो। बिल्कुल बताएंगे। तो आपको यहाँ पर थर्ड वाला प्रॉफिट या P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के नाम से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमें जो हमारा लॉस हुआ है उसकी एंट्री और जो हमारे एक्सपेंस हैं उसकी एंट्री आपको इसके अंदर करनी होती है। तो कई केस के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो F&O करते हैं वो F&O को एज ए बिजनेस के रूप में ही होता है, लेकिन उसको प्रॉपरली बिजनेस के रूप में चलते हैं, F&O में ही सारा दिन काम करते हैं। तो F&O के हमारा जो ब्रोकर है उसके चार्जेस के अलावा भी F&O के अंदर काफ़ी सारे होते हैं। किसी ने ऑफिस करके बैठे हैं और उस तरह से वो काफ़ी सारे इसके अंदर अपने एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो उसको आपको अलग अलग हेड बने होते हैं। तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपने रेंट पे अपने कोई ऑफिस कर रखा है तो उसका रेंट आपको यहाँ दिखाना होता है, और आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है तो उसकी सैलरी आपको यहाँ पर दिखानी होती है। तो वो अलग अलग हेड बने हुए हैं, उसके अंदर आपको डाटा डालना है। लेकिन इस क्लाइंट ने सिर्फ जो इसके ब्रोकर के जो अंदर जो ब्रोकर की रिपोर्ट के अंदर जो चार्जेस लगे हैं सिर्फ वही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपको सिंपली P&L के ऊपर आना है, और यहाँ आने के बाद में आपको अदर एक्सपेंस के अंदर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। अब इसके अंदर हमें हमारी जो लॉस की एंट्री है वो डालनी होती है। तो वो कैसे डलती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट को ओपन करना है, और उसके बाद में दोस्तों ये इसने एक साथ ही दिया हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आपको सिंपली इकट्ठा ही लिख देना है वहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉस। कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको फ्यूचर में है या ऑप्शन में है उसको देखो, आप इकट्ठा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको एक साथ ही लिख देना है, और उसके बाद में जो हमारा लॉस था उस लॉस के अमाउंट को आपको यहाँ पर डालना है। जो हमारा एक्चुअल लॉस है बिफोर हमारे चार्जेस के, उस लॉस को आपको यहाँ पर दिखाना होता है। और उसके बाद में दोस्तों 1 बाय 1 करके आपको ये जो हमारे चार्जेस हैं इनके नाम लिखते जाना है, और इनके अमाउंट को यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर इनके नाम आ जाएंगे और यहाँ पर इनकी अमाउंट है वो आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो टोटल लॉस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जो हमारी रिपोर्ट में है उससे अगर मैच होता है तो आपने सही डाटा डाला है। एक बार आपको ये सारा का सारा डाटा है जो डाल लेना है। तो F&O का लॉस डालने के बाद में सारे के सारे एक्सपेंसेस डालने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपके टोटल है जो वो मैच कर जाने वाला है। तो आप देख सकते हो हमारा जो टोटल है वो मैच कर चुका है।
और उसके बाद में दोस्तों सिंपली आपको इसे एग्जिट पर क्लिक कर देना है। और एग्जिट पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने सॉफ्टवेयर में आना है। सॉफ्टवेयर में आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा लॉस है वो निकल कर आ चुका है। 8,90,712 रुपये का जो लॉस था वो निकल के आ चुका है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली जो है ट्रांसफर टू कंप्यूटेशन इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से सिलेक्ट में आने के बाद में आपको BUS बिजनेस 1 इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में बात करें, ये तो हमारा हो गया हमारा जो P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बारे में जो हमने बात कर ली। अब आपको पता है अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस की बैलेंस शीट भी बनती है, तो आपको सिंपली बैलेंस शीट के पोर्शन पे आ जाना है। तो बैलेंस शीट के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर आपको जो कैपिटल है वो आपको अपनी कैपिटल डालनी होती है। उसके बाद में अगर आपने कोई लोन ले रखा है, आपने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो वो सिक्योर्ड लोन है, बैंक से है या किसी अदर से लिया हुआ है, तो उस लोन की अमाउंट को आपको यहाँ पर दिखाना होता है। अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो उसको आपको यहाँ दिखाना होता है। और उसके बाद में अगर आपने किसी से एडवांस ले रखे हैं, एडवांसेस, तो उनको आपको यहाँ पर दिखाना होता है। और उसके बाद में दोस्तों बात करें नेक्स्ट शीट की, तो नेक्स्ट शीट पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारी असेस्ट का कॉलम है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने हमारे जो फिक्स असेस्ट हैं उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, तो उन इन्वेस्टमेंट को आपको यहाँ पर दिखाना होता है। और आपके कोई करंट असेस्ट हैं तो उनको आपको यहाँ दिखाना होता है। फिर आपके डेटर्स हैं तो डेटर्स को आपको दिखाना होता है। आपके कैश इन हैंड आपको 31 मार्च का जो क्लोजिंग है वो दिखाना होता है। आपको बैंक का जो क्लोजिंग है वो दिखाना होता है। अगर एक से ज़्यादा बैंक है तो आपको इन्हें डबल क्लिक करके अनेक्चर वाइज आप इसमें दिखा सकते हो। फिर आप बात करें आपके कोई अदर करंट असेस्ट है उनको आपको यहाँ दिखाना होता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट शीट की, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपने किसी को लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं तो उसको आपको सिंपली यहाँ पर दिखाना होता है। और उसके बाद में अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है, आपके क्रेडिटर्स हैं, तो उनको आपको यहाँ दिखाना होता है। इस तरह से दोस्तों बैलेंस शीट के ये 3 हेड हैं, इनके अंदर आपको डाटा डालना होता है। अब हम बात करें हमारे F&O के, वो तो दोस्तों वैसे तो क्लाइंट को पता होता है उसके पास पैसा कहाँ से आया, उसने लोन लेके किया है, जैसे भी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और इतना सब डालने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपको कैपिटल डालने से पहले आपको यहाँ आ जाना है सेकंड वाले में। यहाँ आने के बाद में आपकी जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट है उसके अंदर देख लें आपकी जो होल्डिंग है, उस होल्डिंग को आपको अदर करंट असेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर दिखा देनी होती है। तो वो हमारी जो होल्डिंग है उसकी क्लाइंट की, वो उसको आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। और उसके बाद में जो हमारे बैंक के क्लोजिंग बैलेंस है उसको यहाँ पर दिखाऊंगा। और उसके बाद में जो हमारा कैश इन हैंड है उसको यहाँ पर दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर सारी की सारी असेट साइड और लाइबिलिटी साइड के अंदर अमाउंट डालने के बाद में जो आपका डिफरेंस है वो जीरो हो जाना चाहिए। अगर आपका डिफरेंस जीरो हो गया तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बैलेंस शीट है वो सही से फिल हो चुकी है। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने बताया था कैपिटल होगी और उसके बाद में यहाँ आपका लोन होगा। ये सब चीज़ें मैंने बता दी है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लो आपका लोन है तो लोन को आपको यहाँ दिखाना होता है। अगर आपने डिटेल में दिखाना है कौन से बैंक से है तो इसको डबल क्लिक आप करोगे, तो डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना जो बैंक का नाम है वो डालना होता है और जो 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डालना होता है। इसी तरह से दोस्तों जब हम बात करें असेट साइड, हमारा जो असेट साइड में हम बात करें हमारे पास जो असेस्ट हैं तो उसको हमने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर हमने जो अमाउंट है वो दिखा दी है, लेकिन हमारे पास क्या क्या असेस्ट हैं उसकी भी डिटेल अगर आपने डालनी होती है तो आपको इसे डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करने के बाद में जो असेस्ट हैं आपके वो यहाँ पर दिखाने हैं। हमारे इस क्लाइंट के पास में जो असेस्ट है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसके पास लैपटॉप है, एक आईफोन है और एक कंप्यूटर है, और उनकी जो अमाउंट है, वैल्यू है, वो यहाँ पर दिखा दी है। और इसके बाद में इसे आपको एग्जिट कर देना है। और एग्जिट करने के बाद में हमारा 31 मार्च का जो बैंकों का क्लोजिंग बैलेंस था वो भी यहाँ पर डाल दिया है, और जो हमारा कैश इन हैंड था वो भी यहाँ पर डाल दिया है। और उसके बाद में जो हमने लोन एंड एडवांसेस किसी को दे रखे थे पैसा, वो यहाँ पर डाल दिया है। तो इस तरह से आप जो बैलेंस शीट है उसकी असेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों को अच्छे से डाल सकते हो। अगर बैलेंस शीट के अंदर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद में दोस्तों सारे का सारा डाटा डालने के बाद में आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एनेक्स्चर प्रीव्यू और हॉरिजेंटल प्रीव्यू। जो हमने जो बैलेंस शीट बनाई है उसको प्रीव्यू करना है तो वो आपने किस में करना है, तो आपको सिंपली दोस्तों एनेक्स्चर प्रीव्यू को छोड़कर आपको विद एनेक्स्चर इन इनर कॉलम इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ से हटा देना है। और उसके बाद में आपको हॉरिजेंटल प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हॉरिजेंटल प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो जो हमारी बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, वो वर्ड की फाइल में यहाँ पर ओपन हो जाने वाला है। तो इसे भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर की साइड जो हमारी बैलेंस शीट आएगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो P&L अकाउंट है उसके ऊपर।
तो यहाँ आने के बाद में यहाँ आपको क्लाइंट का नाम और उसका पैन नंबर शो कर जाएगा। जो हमारी 31 मार्च 2025 की जो ट्रेडिंग अकाउंट था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं है, ये P&L अकाउंट ही है। और उसके बाद में जो हमारा लॉस हुआ था, अप स्टॉक से जो लॉस निकल के आया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। फिर जो जो एक्सपेंसेस चार्जेस थे वो पहले भी बताए थे वो यहाँ पर आ जाने वाले हैं और उनके वैल्यू है वो आ जाने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर टोटल उनका आ जाने वाला है। अब सारा का सारा हमारा लॉस है तो उसके बाद में यहाँ पर आपको नेट लॉस लिखा हुआ दिखाई दे जाने वाला है और उसकी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। इन दोनों का टोटल है जो मैच हो जाने वाला है। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा। और उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ आने के बाद में आपको बैलेंस शीट जो है वो दिखाई देने वाली है। पहले से तो मैंने बैलेंस शीट जब बनाई थी तो उस टाइम भी आपको सारा कुछ दिखाई दे गया था। और यहाँ पर आपको जो प्रोप्राइटर की कैपिटल है वो दिखाई दे जाने वाली है। जो आपके लोन था, जिस भी बैंक से लोन था वो आपको लोन दिखाई देगा और उसका क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च का, जो हमारा 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। और उसके बाद में जो जो हमारे फिक्स असेट्स हैं उनके नाम और उनकी वैल्यू डालनी होती है। और फिर हमारा 31 मार्च का जो बैंकों का और कैश इन हैंड था वो आपको दिखाना है। फिर हमारे जो लोन एडवांसेज हैं वो दिखाने होते हैं। तो इस तरह से आपको P&L और बैलेंस शीट को बनाना होता है। और उसके बाद में दोस्तों आपको फिर से हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाना है। इतना सब काम होने के बाद में आपको सिंपली एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। और एग्जिट करने के बाद में यहाँ हमारे जो सॉफ्टवेयर के मेन पेज के ऊपर हम आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और उसके बाद में दोस्तों एक काम जो रह गया था, जो हमें AISTS के बाद में ही करना होता है, जो पहले नहीं कर पाए, तो वो अभी आपको कर लेना है। आपको यहाँ से प्रीपेड टैक्सेज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रीपेड टैक्सेस के अंदर क्या होता है इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रीपेड टैक्सेस के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों AISTS इंपोर्ट करने के बाद में आपको 26S, जो हमारा 26S फॉर्म होता है, 26S जिसके अंदर आपको दोस्तों पता होगा आपका कोई TDS है, TCS है जो डिडक्ट होता है, वो भी आपको 26S के अंदर उसकी एंट्री शो करती है, वो भी आपको इंपोर्ट करना होता है। ये काम हमारा AISTS डाउनलोड करने के जस्ट बाद 26S को करना होता है, लेकिन पहले नहीं कर पाए तो आप अभी कर सकते हो। यहाँ से आपको इंपोर्ट का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे तो ये कनेक्टिंग टू पोर्टल होगा, लॉग इन टू इनकम टैक्स पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये लॉगिन करते ही आपका 26S है जो डाउनलोड कर देने वाला है। तो देख सकते हो प्लीज़ वेट डाउनलोडिंग डाटा। अब ये इनकम टैक्स से हमारा जो 26S का फॉर्म है वो डाउनलोड कर दिया है और ये हमारा 26S का जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर हमारा नाम, एड्रेस और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर है वो आपको शो कर जाने वाला है। और नीचे आने के बाद में जितने पेज हैं सारों को एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है। 26S को देखने के बाद में आपको फिर से आपके सॉफ्टवेयर में आना है। यहाँ आने के बाद में ये अभी इसको आपको सिंपली कट पर कर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में फिर से आपको एग्जिट बटन पर प्रेस करना है। तो अब हमने जो हमारा F&O का था वो डाटा डाल दिया है। F&O के अलावा अगर आपका कोई और इनकम सोर्स है, लाइक आपकी कोई सैलरी इनकम आती है तो आपको सैलरी में दिखाना है, आपकी कोई बिजनेस प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ दिखानी है, अगर आपने इंट्राडे किया है तो उसकी एंट्री मैंने पहले ही बता दी थी वहाँ डालनी होती है, अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको आपको यहाँ दिखाना होता है। तो जो जो इनकम है उसके अलग अलग कॉलम बने हुए हैं उसके अंदर आपको डालना होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमारा ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O था तो उसकी एंट्री हो चुकी है। और उसके बाद में दोस्तों आपको टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। टी रिटर्न फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ई रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप ई रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके एरर होंगे इस रिटर्न के अंदर वो आपको शो हो जाने वाले हैं, उनको आपको निकाल लेना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिटर्न सबमिट, लेकिन रिटर्न सबमिट करने से पहले आपको एक बार जो हमारा कंप्यूटेशन शीट होती है, जो हमने डाटा बनाया है उसकी एक वर्ड की फाइल ओपन होगी, उसके अंदर हमारा टोटल डाटा वो शो करेगा। तो उसको आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक हमें वर्ड की फाइल है वो ओपन करके देगा, जिसके अंदर हमारी बेसिक डिटेल और जो जो हमने इनकम डाली थी वो सारी की सारी शो कर जाने वाली है। वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो वर्ड की फाइल ओपन होते ही यहाँ पर आपको पहले आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, वो आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो शो करेगी। और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आने के बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पर आपका जो न्यू टैक्स रिजाइम में है वो आपको शो हो जाने वाला है। यहाँ पर जो हमारा F&O से लॉस निकल के आ रहा है वो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में आपका कोई अदर सोर्स में इनकम थी तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में आपको पता है F&O की अदर इनकम से भी सेटअप हो जाता है। तो इसके साथ में प्लस माइनस होने के बाद में जो हमारा नेट
लॉस या इनकम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये हमारी जो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह हैं, जो आपका कोई टैक्स वगैरह बनता है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में जो हमारी इनकम है वो किसके साथ सेटअप हुई है तो उसका एक यहाँ पे अलग से कॉलम बना होता है। हमारी जो हमारा जो अदर सोर्स में जो हमारा सेविंग का ब्याज था उससे सेटअप होने के बाद में जो हमारा नेट लॉस बचा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। उसके बाद में आपको फिर से थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा करंट असेसमेंट ईयर। जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर का लॉस था वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो लॉस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आपका पीछे के सालों में भी कोई लॉस था उसको आपने इस साल में भी कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री डालकर उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसकी एंट्री कहाँ होती है तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको सॉफ्टवेयर में आना है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको बैक पर क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉरवर्ड लॉसेज, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरवर्ड लॉसेज पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जिस भी असेसमेंट ईयर में लॉस था अगर आपने उसको आईटीआर के अंदर दिखाया था और ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल की थी तो उस लॉस को आपको, जिसमें भी आपका लॉस था, बिजनेस का था, स्पेकुलेटिव का था, शॉर्ट टर्म का था, कैपिटल गेन था, तो उसको आपको डालना होता है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग डालनी होती है और लॉस की अमाउंट को डाल देना होता है, तो वो लॉस भी आपको इस साल के अंदर आ जाता है। अगर आपने पिछली बार की रिटर्न भी सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल की थी तो वो ऑटोमेटिकली हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। और इस तरह से दोस्तों आपको वर्ड की फाइल को एक बार फिर से ओपन करना है। यहाँ पर आने के बाद में लॉस का मैंने आपको बता दिया और उसके बाद में आपको फिर से थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको जो अपना लॉस है वो दिखाई दे जाएगा। और ये लॉस है हमारा जो नेक्स्ट ईयर हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर आपका पीछे के साल का लॉस था वो भी मैंने बताया था सॉफ्टवेयर में आप एंट्री कर सकते हो और इस लॉस को आप 8 साल तक 8 ईयर तक आगे कैरी फॉरवर्ड है जो कर सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करें लॉसेज की एंट्री होने के बाद में आपको फिर से नीचे आना है। यहाँ पर आपका जो सेविंग का ब्याज या आपका एफडी का ब्याज था वो आपको यहाँ पर शो हो जाने वाला है। फिर आपके एएसटीज के अंदर कोई डाटा है वो दिखाई दे जाने वाला है। इस तरह से दोस्तों आप जो एफ&ओ की रिटर्न है उसको सॉफ्टवेयर के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो और आप उसको चेक कर सकते हो। और इतना काम होने के बाद में आपको फिर से अपने सॉफ्टवेयर में आना है। सॉफ्टवेयर में आने के बाद में आपको टी रिटर्न फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है आपकी कोई एंट्री रह गई है तो आप फिर से उसको कर सकते हो। और उसके बाद में जो हमारा लास्ट काम होता है, लास्ट हमारी जो स्टेज होती है रिटर्न की, तो यहाँ पर आपको टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये कनेक्टिंग टू पोर्टल होगा और उसके बाद में एक दो जगह आपको ओके पर चेकबॉक्स को टिक करके ओके करना है। और उसके बाद में एक जो आधार ओटीपी है हमारा वो चले जाने वाला है और फिर उस ओटीपी को डाल के आपको रिटर्न सबमिट है जो आपकी सिंपली हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप ITR 3 का जो फॉर्म है F&O का उसको आप कंप्यूटेक्स के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके एक से ज़्यादा ब्रोकर होते हैं तो सेम ही उसके अंदर रहती है, आपको बस उसमें आना है और आपका प्रॉफिट है या लॉस है उसमें अलग अलग ब्रोकर का नाम लिखकर उसका डाटा है जो डालते जाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी जो ITR 3 का फॉरम है वो कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।